डीसी ऊना राघव शर्मा ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने की दिलाई शपथ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में लघु सचिवालय ऊना में डीसी राघव शर्मा ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई। डीसी राघव शर्मा ने कहा कि राष्ट्र की एकता सर्वोपरि है और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में अपना पूर्ण सहयोग दें और ऐसा कोई भी कृत्य न करें जिससे एकता और अखंडता को कोई खतरा पैदा हो। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी ऐसी सूचना या जानकारी को साझा नहीं करना चाहिए जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा को कोई नुकसान हो। उन्होंने कहा कि हम सभी को इस दिवस पर संकल्प लेना चाहिए कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक माला के मोती के रूप में इकट्ठा रहेंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पसीनों पर चलेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया था। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल सदैव भारत को मजबूत, समग्र, सचेत, विनम्र और विकसित देखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर को स्मरणीय बनाते हुए अब इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस और नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय जीएस बाली की शव यात्रा कांगड़ा से बाया टांडा निकाली गई। इस दौरान जगह जगह उनके समर्थकों ने अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि दी। नगरोटा बगवा विधानसभा के सदरपुर से पठियार तक स्वर्गीय श्री बाली के समर्थक सुबह से ही अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने हेतु इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। नगरोटा बगवा की पंचायतों कानपुरी, स्नेहड़, बड़ोह रोड, बड़ाई, हारू, नगर परिषद नगरोटा बगवा, भुनेड़, हटवास, मौला और पठियार में भारी संख्या में उनके समर्थक श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु सड़क किनारे खड़े नजर आए। इस दौरान युवाओं ने जीएस बाली अमर रहे के नारे लगाए। टांडा से श्री चामुंडा मंदिर तक प्रशासन ने व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु जगह जगह पुलिस कर्मी नियुक्त किए थे। सरकार की ओर से डीसी कांगड़ा और एसपी कांगड़ा श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जिला कांगड़ा के चंपापतन में स्थित गांव फेरा के निकट ब्यास नदी में 2 छात्रों के डूबने का दर्दनाक मामला सामने आया है। दोनों बच्चे गरले स्कूल से +1 के छात्र बताए जा रहे हैं। बच्चों की पहचान अंकुश जसवाल निवासी कठियाड़ा और दूसरा लड़का आयुष निवासी अम के रूप में हुई है। ये छात्र गरली में अपने मामा के घर रहता था। अंकुश जसवाल के दादा ने बताया कि वह शनिवार सुबह 9 बजे अपने अन्य दोस्तों के साथ घर से कहकर निकला था कि वे आधार कार्ड अपडेट करवाने जा रहे हैं, लेकिन जब बच्चे शाम तक घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की तो अंकुश की स्कूटी गांव फेरा में नदी के निकट सड़क किनारे खड़ी दिखी। इसके बाद परिजनों ने नदी पर दोनों बच्चों के कपड़े देखे तो उन्हें लगा कि वे नदी में डूब गए हैं। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस थाना देहरा में दी। रविवार को डीएसपी ज्वालामुखी चंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में नूरपुर से पहुंची एनडीआरएफ टीम ने बच्चों की तलाश शुरू की, लेकिन बच्चों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। शादियों के सीजन में मंडी शहर की सड़कों पर आतिशबाजी करने और पटाखे फोड़ना बारातियों को महंगा पड़ेगा। ऐसा करने पर धारा 144 के तहत सीधा एफआईआर दर्ज होगी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मंडी प्रशासन ने ये आदेश जारी किए हैं। एसडीएम मंडी ने स्वयं कुछ स्थानों पर आतिशबाजी बंद करवाई है। दीपावली में भी बाजार में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। शादी के दौरान शहर में निकलने वाली बारात में अक्सर लोग सड़क के बीचों बीच और गलियों में आतिशबाजी शुरू कर देते हैं। शहर का मंगवाई मोहल्ला, स्कूल बाजार, इंदिरा मार्केट, चौहाटा बाजार, भूतनाथ और चंद्रलोक गली भीड़भाड़ वाले स्थान हैं। यहाँ आतिशबाजी के कारण आग लगने का खतरा रहता है। ऐसे में प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं कि अगर कोई बाजार में आतिशबाजी करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। राष्ट्रीय एकता स्वर्ण समारोह और पूर्ण राज्यत्व दिवस के उपलक्ष्य पर चिंतपूर्णी विकास की ओर से राज्य स्तरीय साइकिल रेस प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक चिंतपूर्णी बलबीर चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में और पैरालंपिक में रजत पदक विजेता निषाद ने विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 11 जिलों से प्रतिभागियों ने एमटीबी कनिष्ठ वर्ग, एमटीबी वरिष्ठ वर्ग, सामान्य साइकिल सवार एवं वरिष्ठ नागरिक वर्ग में भाग लिया। प्रतियोगिता में करीब 125 से अधिक प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा, हिमाचल प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को 500 ग्राम अतिरिक्त चीनी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि एनएफएसए के अंतर्गत आने वाले परिवारों को 50% और एपीएल परिवारों को 10% कम दाम पर दालें और आईआरडीपी परिवारों को खाद्य तेलों पर 30% की सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 83 करोड़ की स्कीम स्वीकृत करवाई गई है। मनाली लेह मार्ग पर दारचा से लेह तक सड़क फिलहाल वन वे ट्रैफिक के लिए खोली गई है। रविवार को लेह से मनाली की तरफ वाहन भेजे गए, जबकि शनिवार को दारचा से लेह की तरफ वाहन भेजे गए थे। पिछले दिनों में बर्फबारी के बाद मनाली लेह मार्ग पर यातायात सामान्य नहीं हो पाया है। सड़क पर बर्फ होने से वाहन फिसलने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में बीआरओ और पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठा रहा है। लेह की तरफ और लेह से मनाली की ओर से आने वाले वाहन चालकों को सावधानी से वाहन चलाने के लिए कहा गया है। जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय ऊना में 1 नवंबर को वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये जानकारी देते हुए जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय ऊना के प्रभारी डॉक्टर GS देहल ने बताया कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर जिला अस्पतालों में निःशुल्क कैंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिविर में निःशुल्क ब्लड टेस्ट, ECG, पंचकर्म और नसों के टेस्ट सहित अन्य टेस्ट किए जाएंगे और दवाइयां भी निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऐतिहासिक रिज मैदान से आरंभ की गई रन फॉर यूनिटी दौड़ में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया, जिसमें खिलाड़ी, खेल प्रेमी, पुलिस बल के कर्मी, विद्यार्थी और अन्य लोग शामिल थे। हिमाचल प्रदेश स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी और जिला शिमला प्रशासन द्वारा आयोजित इस दौड़ का समापन द मॉल और छोटा शिमला से होते हुए पुनः रिज मैदान पर हुआ। राज्यपाल के सचिव प्रीतु मंडल, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका भुंडुंगरू भी इस अवसर पर उपस्थित थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।